अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको मिलवाएंगे पतंगबाजी के कुछ बड़े नामों से, बड़े उस्तादों से बनाम सरकार। हम इस वक्त मौजूद हैं, एक क्या कहते हैं कट हुआ है लाहौर शहर के अंदर, जिसमें बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी आए हैं और पाकिस्तानियों ने यहाँ पर आके, जो बाहर से आए हैं, उन्होंने बताया है कि लाहौरिया जहाँ भी चला जाए वो लाहौरिया भी होता है। और मेरे दोस्त यहाँ जो बैठे हैं उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नदीम सईद भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ नान मुनव्वर साहब मौजूद हैं जो यूएसए से आए हैं, हमारे साथ शेख इब्राहिम साहब मौजूद हैं जो बिजनेसमैन हैं और बिजनेस कम्युनिटी को लीड भी करते हैं। और आज वो हमें बताएंगे कि वो कितने पक्के लाहौरिया और बसंत के ऊपर उनके क्या ख्याल हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन भाई साहब से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करीब होते जा रहे हैं उस चीज़ के। एक खौफ सा है लोगों के अंदर, अभी भी लोग अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये क्या करेंगे, और वो लोग जो स्पेशली बसंत के मुखालिफ थे वो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं इस बारे में कि ये आपने शुरू तो करवा दिया है, कह तो दिया, अब इसको संभालेंगे कैसे? क्या लगता है आपको भाई साहब? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि अब लाहौरियों को खौफ रहना नहीं चाहिए। आपका मैंने एक लास्ट प्रोग्राम देखा है, उसमें आपने डीसी साहब से एक वाज़ेह तौर पर एक लाहौरियों का मैसेज पहुंचाया है और उन्होंने कहा जी कि जिसके पास डोर पतंग गुड्डी बच जाएगी वो हमें आकर बताया, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, वो उससे सेव कर लें। और इसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई खौफ वाली फ़ज़ा रहती नहीं है। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, वो रॉड लग जाएगा और जब रॉड लगेगा ये नुकसान ही नहीं होना। ये बसंत बड़ी इजी होगी इंशाल्लाह, हमने खुद बनानी है, ये हमारी जिम्मेदारी पे इंशाल्लाह तो पूरी बसंत होगी। हम जिम्मेदार शहरी हैं, बिल्कुल ऐसे हमने जिम्मेदार होने का सबूत देना है। बिल्कुल ऐसे। और इस लाहौर की बसंत के ऊपर आप ये देखें, पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है, हमने पाकिस्तान बसंत मनाने जाना है। जी ऐसा ही है। और ये नहीं सोच रहे रिश्तेदारों को मिलने जाना है। बिल्कुल ऐसे ही वो है। कहते हैं बसंत मनाने के लिए आ रहे हैं। आज मुझे लंदन से कॉल्स आई हैं कि जी हम आ रहे हैं, बसंत कन्फर्म है। मेरे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, जी। लंदन से आ रहे हैं और वो आगे बसंत मनाना चाह रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त आए भी हुए हैं। अदनान मुनव्वर साहब, वेलकम टू पाकिस्तान सबसे पहले। जी, और थैंक यू। वेलकम टू लाहौर। आप बसंत के इवेंट को पहले भी सपोर्ट करते रहे, अपने ग्रुप का नाम बताएं और आप वहाँ पतंगबाजी कैसे करते हैं? मैं जी न्यूयॉर्क लाइन्स की मैंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था 94 के अंदर। वैसे एज ए प्रोफेशन है मैं लॉयर इन न्यूयॉर्क। ओ माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन इसको मैंने काइट फ्लाइंग को हमेशा स्पोर्ट्स के तौर पे लिया है। ठीक है। काफ़ी मेरे दोस्त वहाँ पे कहते हैं जी पतंगबाजी है कि कम गोल्फ खेडो तुसी। ठीक है, लेकिन अच्छा। वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये भी एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स के बगैर कोई भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो बिल्कुल सकता, ठीक क्योंकि कहते हैं। आप जब तक लूज़ करना नहीं सीखेंगे और नीचे से ऊपर नहीं आना सीखेंगे। और पतंगबाजी एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जिसमें आपको सेकंड्स में आपको आपके नर्व्स को इतना आपको कंट्रोल करना पड़ता है। लाहौर में कहाँ से आपका पतंग लाहौर में उड़ाते रहे हैं? जी जी, मैं कहाँ उड़ाते कैंट हैं? सदर से जी। आप पतंगबाजी करते रहे वहाँ? पतंगबाजी मैं करता हूँ। मैंने पहला पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का कप करवाया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2000 के अंदर। ओ वेरी नाइस। ठीक ये है। थे भाई साहब वहाँ पे? जी जी, सब उस्ताद थे वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इस स्पोर्ट्स एज ए रिकग्नाइज एज ए स्पोर्ट्स, लेकिन उसके बाद पाबंदी लग गई। हाँ। फिर लेकिन हम इंटरनेशनली अपने मैचेस करते रहे, दुबई में जाके सऊदी अरब की टीम के साथ, अबू धाबी की टीम के साथ, एंड यूएस और कनाडा के साथ हम मैचेस करते रहे। हम कनाडा जाके मैचेस करते रहे, यूएस वर्सेस कनाडा। ठीक है। कनाडा पे यूएस आती रही है। तो अब तो माशाल्लाह न्यूयॉर्क के अंदर हर स्टेट की अपनी टीम है। ओ वाह। तो जी जी, हर स्टेट की अपनी टीम है? ऑलमोस्ट नॉट ऑल 50 स्टेट्स, अच्छा। बट तकरीबन 10 स्टेट्स हैव देयर टीम, और दो तीन टीमें ईच स्टेट के अंदर इस तो टाइम। कहाँ करते हैं आप पतंगबाजी? मोस्टली वी गो फॉर सेफ प्लेसेस। ठीक है, हमने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बनाए हैं जो कि यहाँ पे नहीं बना सकी हमारी गवर्नमेंट इनिशियली। वो आई क्या थिंक है? सो वो नाउ बताएं दे ना, गोना शेयर करें स्टार्ट हमारे डूइंग इट। देखें, ये एक स्पोर्ट्स है। अब जिस तरह क्रिकेट के आप ग्राउंड बनाते हैं, फुटबॉल की आप ग्राउंड बनाते हैं, तो आपको इस तरह लोकेशंस देनी पड़ेंगी सेफ काइट फ्लाइंग ठीक के है। लिए। हमारी वहाँ पे लोकेशंस ऐसी हैं कि जिसमें आगे हम देखते हैं कि पतंग ने कट के कहाँ जाना है, वो लोकेशन सेफ होनी चाहिए आपकी ना। हम मोस्टली फ्लाई करते हैं कि आगे हमारे जंगल है, ठीक है, या आगे समुंदर है, ठीक है, या आगे नहर है या दरिया है। इस तरह हम उसको फ्लाई करते हैं कि पतंग कट के ऐसी जगह पे जाए कि वो डेंजरस कंडीशन ना क्रिएट करे। ओके। डोर धागा, ठीक है। और स्पेशली हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटे धागे पे ना जाएं, ठीक है। और आप लोग वहाँ पतंग मोटा धागा इस्तेमाल करते हैं? करते हैं ऑब्वियसली, जब एक ट्रेंड चल जाता है तो वो फिर आपको उसको फॉलो करना यहाँ पड़ता पर है। अब आप वापस आए हैं, यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? ये दोबारा से चीज़ रिवाइव हो रही है? मेरा ख्याल है कि लाहौर में- इससे गुड ट्रेंड जो कि मरीम नवाज़ ने इसका स्टैंड लिया है, और वो काफ़ी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो सारे ये कहते थे जो औरत काम कर सकती नहीं, मर्द नहीं कर बिल्कुल सकता। ठीक है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो माशाल्लाह उन्होंने स्टेप लिया है
तो अल्लाह कामयाब करे, आमीन। हमारी दुआएं हैं सबके साथ। लाहौरियों की कम से कम इस वक्त दुआएं उनके साथ हैं। जी जी जी। शेख साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी आप लीड करते हैं, ये कम्युनिटी को लीड भी कर रहे हैं आप, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, आपको क्या लगता है कि हम इसे महफूज बना पाएंगे अब? देखिए भट्ट साहब, मेरा ये ख्याल है कि इससे खूबसूरत खेल ही कोई नहीं। मैं तो अपने बचपन से खेल रहा हूँ, ग्वाल मंडी से मेरा ताल्लुक है। आपका ताल्लुक ग्वाल मंडी से है? मंडी से। जैसा कि अभी भाईजान ने भी बताया कि इसको स्पोर्ट्स के तौर पे अगर हम लें तो ये एक बहुत खूबसूरत खेल है, और आपको इस पर जो खूब जाता है वो ये गॉल्फ शॉप और दूसरी चीज़ों में नहीं जाता। और जहाँ तक रही हम संभाल पाएंगे, इसको संभालना जो है ना एक्चुअली सिर्फ 2-3 चीज़ों से है। आपसे अभी बात हो रही थी, आप ये पहले आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हवाई फायरिंग। जी जी जी। पतंगबाज कभी हवाई फायरिंग नहीं करता, ये वो करता है जिसने साल बाद उड़ानी है, जिसको वक़्त पास करना है। हम तो खेल का मज़ा लेते हैं, हमारे लिए तो फायरिंग की अहमियत ही कोई नहीं है, हमारे लिए तो पतंग की अहमियत है, डोर की अहमियत है। मुझे आज भी मैं कहता हूँ कि 7 नंबर होती थी, हम 7 पांडा 5 पांडा इसी तरह 12 चेन 35 नंबर तक बड़ा मोटा धागा हमने उड़ाया। आप तो खुद भी 25 उस्ताद रहे हैं? जी मैं अभी भी हूँ जी, पिछले हफ्ते यहीं पे माशाल्लाह बड़े शागिर्द हैं जी। मेरे शागिर्द हैं? बहुत मेरे शागिर्द हैं शागिर्दों के शागिर्द हुए हैं हाँ जी। जी। अभी 10 दादा उस्ताद हैं। ये ज़्यादा उस्ताद हैं, दादा उस्ताद, ज़्यादा उस्ताद हैं। दादा उस्ताद हो गए। शेख साहब, मुझे कभी आपके टैलेंट का पता नहीं था बस कि आप आप- ज़्यादा उस्ताद हैं। हाँ, तो वो हम लोग साथ साथ गिट्टी पतंग, आज लोग पतंगबाजी को ना एक्चुअली खेल नहीं समझते। जब हम पतंग उड़ाते थे तो उस पतंग के बनाने के लिए कारीगर होता था, और हम ये देखते थे कि 2 रील 1.5 रील पे जाके पतंग चलती कैसे है, उसकी मोड़नी कैसी है, डोर का वजन कैसे उठाती है, डोर आपकी कितनी है। हमें तो ये भी अंदाज़ा होता था कि यहाँ पे जाके हमारी डोर टूट जाएगी और हमें इसको इतनी ढील देनी है हमने। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि आप इतनी तेज़ हवा में भी धागे को, उसको डोर को पकड़ते हैं, पतंग के तीले टूट जाते हैं, उसमें से कागज़ निकल जाता है, टूटती नहीं है पतंग। ये बाइस गलत है। बिल्कुल ये ठीक है। तब हुआ जब एक्चुअली में कटवाने का हौसला ख़त्म हो गया। ये एक उस गेम थी जो उस्तादी से थी, दिमाग उस्ताद ऐसे ही नहीं खिलाते, उनका दिमाग काम करता था कि पतंग को कितना बाहर लेके जाना है पेज में, कितना नीचे लेके यानी जाना पूरी है, कितना टेक्निक ऊपर है। लेके जाना है। बिल्कुल, अब वो सारी टेक्निक धागे के ऊपर जोर लगाने पे चली गई है। अच्छा शेख अब साहब, ये कोई मोटा मेहनत नहीं धागा, करता पतंग बनाने में। मोटा धागा जो सा है, क्या ये टेक्निक को खराब करता है या उसको सपोर्ट सर करता है? बेड़ा गर्क कर दिया इसने। मोटी डोर, बारीक डोरों से भी तो लोग खिंच मारते थे। मारते यहाँ थे। पे आप भोला डैडी का नाम किसी से पूछे मिंटो बारे की, वो तारे नहीं क्रॉस करने देते थे। उस्ताद राशिद का नाम पूछे आप, वो नहीं मेरे उस्ताद हैं, वो जरा सी आगे नहीं जाने देते थे, खिंच मार देते थे पतंग को, और वो बर्दाश्त नहीं लोग करते थे। तो ये हमने इतना जबरदस्त फन था, और इतना ये फनकारी है बाकायदा। बिल्कुल ठीक है। जैसे क्रिकेट में खेलना है, बैट्समैन बड़ा बनता है, फिर उसको टेक्निक समझता है, दूसरे को टेक्निक समझनी, और फिर हमें ये बड़ा होता था कि एक बंदा समझ जाता है कि जिससे कैसा पेज करना है, तो वो फिर उसको पता होता था, दूसरा फिर उसके अगेंस्ट वैसे ही दाम मार उसको लेता वादा था। कहते हैं कि फिर वो वादा जी, चलता वादा है। उड़ता वादा था। चलता है। ये हमने वाई साहब के साथ बड़ा लंबा शौक किया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हमने उस्ताद बादशाह के साथ सारा। मैं पहला बंदा था जो लाहौर से बाहर लेके गया हूँ कि यार यहाँ पे लोगों के गले कट्टे की अभी शुरुआत ही हुई थी, तो मैं लाहौर से बाहर ले गया था शेखुपुरे में, जैसा कि अभी भाईजान ने कहा। तो हम इसको गुलफिजा टाउन ले गए थे, जहाँ जाके पतंग हमारी गिरती नहीं थी कहीं पे, यानी कि वो ग्राउंड में लेकिन पतंग अमेरिका में खुशकिस्मती है, वहाँ पे ना वो रुपया हम में तार और वो चिमेड़ू नहीं, यहाँ पे जान नहीं छोड़ते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत को ना इन चीज़ों पे, और धागा बनाने वाला अगर हमारे साथ सिंसियर हो जाए ना, मोटा धागा डोर के लिए। और ये जो अभी किसी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जी कि ये धागा इंडस्ट्रियल यूज में आता है, सारा आता है। मैंने एक बंदे को कहा हाँ, था। ये ऐसा जो पतंगबाजी के लिए धागे बनते रहे हैं ना, वो भाईजान इंडस्ट्रियल यूज में जाते ही नहीं थे। नायलॉन का जो धागा है जो- वो वो फिश नेट के लिए यूज होता है। जी सर, वो नायलॉन तो पतंगबाजी के लिए है ही नहीं वो ना डालते हैं पतंगबाजी में। सर, यही तो जुल्म कर रहे हैं। वैसे हम वो ना- पतंगबाजी में चलता नहीं नायलॉन का धागा, क्योंकि नायलॉन पतंग का मूव ही तो नहीं मांझा करती ठहरता आगे। भाईजान। लेकिन ये तो हमने बच्चे से देखा- गुड्डे वो वगैरह जबरदस्ती उड़ाते WhatsApp हैं। डाल दी हमारे ऊपर। वो ऐसा है ना? वो सिर्फ चमेड़ने वाले उड़ाते हैं ना। शेख साहब, वैसे ऐसा है ना? है। नायलॉन यूज करते हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं, प्रोफेशनल काइट फ्लायर पतंगबाज कोई नहीं भी नहीं यूज यूज करता करता। वो। देखिए, एक है पतंगबाज जो रेगुलर पतंग लोग शौक के लिए उड़ाते हैं। प्रोफेशनल काइट फ्लायर्स जो है ना, वो तो बसंत पे भी नहीं उड़ाते, वो बस देख के जी, खुश ऐसे। रहते हैं। प्रोफेशनल पतंगबाज बसंत में नहीं उड़ाता। वो मोस्टली नहीं उड़ाते, देख के खुश होते हैं। वैसे और हमने regular में कभी नहीं भी पतंग प्रोफेशनल काइट फ्लायर कभी भी नायलॉन का या केमिकल के जो धागे हैं वो नहीं उनको भी उड़ाते, ऑलवेज यूज कॉटन धागे। अभी ये पतंगबाजी खुलने लगी है ना, ये एक ट्रायल है, जिसे हम भी, गवर्नमेंट भी इसे ट्रायल कह रही है कि ट्रायल बेस पे हम देखेंगे
कि क्या ये खुल सकते हैं या ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पतंगबाजी कर सकते हैं। तो वहीं साहब ये बड़ा एक इम्तिहान होगा। आपको लगता है कि आपकी क्योंकि असल में प्रेशर जो है ना, ये मैं आपको एक बहैसियत सहाफ़ी बता रहा हूँ जो मैंने डिग आउट किया है, जो सारा प्रेशर है वो एसोसिएशंस के ऊपर है। वो एसोसिएशंस ने काइट फ्लायर को भी बचाना है, उन्होंने आम आदमी को भी बचाना है, उन्होंने काइट मैन्युफैक्चरर को भी बचाना है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। तो आपको लगता अच्छा है भाई साहब, मैं अभी इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। हाँ अभी इब्राहिम भाई ने बात की है ना जो पतंग बनाने की, हाँ वो पहले वक्त में जो पतंगें बनती थी ना, उनकी जो तिनकों की सिलाई थी ना, हाँ वो उसकी गुलाई ऐसी होती थी कि आप उस तिनके के साथ आंखों में सुरमा डाल सकते थे। वो इस तरह की उसकी गुलाई होती थी। मैं अच्छा। हकीकत कह रहा हूँ आपसे कि उन तिनकों से आप शायद एक आध पुरानी पतंग बड़ी मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा उस तिनके से आंखों में सुरमा डाल सकते हैं, वो इस तरह की सिलाई। अच्छा। बल्कि वो पतंग मेकर ने तीलियाँ जो छीलनी, उसके बाद उसको ऑयल लगा के ना किसी तंदूर के ऊपर रख देना, वो किसी महल्ले में तंदूर उसके ऊपर रख देना, यार ये खुशक हो जाए, और ज़्यादा वो मुलायम हो जाती थी। ओके। और जहाँ तक सेफ्टी की बात रही है, देखिए भट्ट साहब, एसोसिएशन हमेशा एसोसिएट करती हैं, बिल्कुल ठीक है। लोगों को अवेयरनेस देती हैं कि भाई आपने इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। और आपके साथ हम मिलकर तकरीबन पिछले 10 साल से अवेयरनेस ही दे रहे हैं। अगर अब भी इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इतने अरसे के बाद, 19 साल 20 साल के बाद हमें पतंगबाजी मिल रही है, हमें बसंत मिल रही है, जिसे ये देखिए पीछे आप देखिए, आपको कैमरा दिखाएगा कि सैकड़ों लोग यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए आए। बहुत बड़ा ये अदनान मरवर भाई ने किया है, अमेरिका से आके लाखों रुपया लगा रहे हैं। क्या कि इनको खुशी हुई कि मेरे पाकिस्तान में, मेरे लाहौर में इस इवेंट को जो है वो दोबारा बहाल किया जा रहा है। और सीएम पंजाब साहब अगर ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम भी सब शुक्रिया अदा करें। लेकिन मैं बात फिर वही करूंगा, इसको सेव हम लोगों ने खुद करना है, पतंगबाजों ने करना है, प्रेशर बहुत है, बसंत वालों ने करना है। देखें प्रेशर तो अगर बाइक के आगे एंटीना लगा होगा ना, बट सब डोर नहीं फिर सकती। मुझे मैंने देखा है जी, वो मैं कल डोर इसमें फिर भी नहीं काम सकती। कर रहा हूँ, कल हम उसके लिए भी शो करने जा रहे हैं। वाह, वो बाइक के आगे जो एंटीना होगा ना जी, डोर नहीं फिरेगी, किसी सूरत नहीं फिरेगी। और वैसे भी धागा जो है अब उसकी जो है मोटाई बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। वही धागा लाया गया है जो आज से 20-25 साल पहले उड़ता था। बिल्कुल ठीक है। उसी धागे का जो प्रूफ किया गया है, और इंशाल्लाह उसी को पसंद होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाम भाई, यहाँ पर ना एसोसिएशंस को रजिस्टर करवाया जा रहा है और उसमें कोई तादाद मेंशन नहीं की गई। आप ला तादाद एसोसिएशन लाहौर शहर में रजिस्टर करवा सकते हैं। आपने अपनी कोई एसोसिएशन रजिस्टर करवाई है? नहीं सर, मैंने यहाँ पे तो कोई ऐसी रजिस्टर नहीं करवाई। आप करवाएं ना, मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर एक एसोसिएशन रहे और एवरीथिंग स्टेज अंडर दैट एसोसिएशन, हर जगह पे काम नहीं कर सकती। और उसके आगे सब, उसके सब आपको एक और इशू बता देता हूं, उसके सब चैप्टर यहाँ बन पर जाए। एसोसिएशंस के अंदर ही बड़े फटे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल मैं देख रहा हूँ कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं, वरना तो ये इकट्ठे भी नहीं होते। सर अगर देखें, अगर काइट फ्लाइंग को इन्होंने यहाँ पे खोलना है तो इनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा उस्तादों को। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आज रिकग्नाइज कर रहे हैं ऑल दी उस्ताद्स जिनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, ताकि लोग इकट्ठे हों। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकेगा। अगर हर बंदा अपनी अपनी चुदराहट के चक्कर में रहेगा तो ये नहीं खुलेगी। और इसको खोलने के लिए जो सिंपल फार्मूला है वो एक है एंटीना। सर एक पतंग का साइज़, अगर एक पतंग का साइज करने से बड़ी नहीं उड़ बन सकती तो ऑब्वियसली आपकी डोर ऑटोमेटिकली ब्रीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो मोटी डोर उड़ेगी नहीं। और एक अगर चरखी को ख़त्म करके पिन्ने पे आ जाए, पिन्ने पे भी मोटी डोर जाती नहीं है। तो एंटीना, पिन्ना और काइट का साइज अगर आप कर दें तो ये तीनों चीजें हम कर चुके हैं। बट सब एसोसिएशन, लेकिन इसको एनफोर्स अगर करें, झगड़ा है ना एसोसिएशन का आपस में। जी मैं अब आपको यही कहने लगा था, एसोसिएशन की बजाय ना क्लब बनवा लें। ओके। एक बंदा उसका को लीड करे, जैसे क्रिकेट के क्लब है, हॉकी के क्लब है वैसे, और उनकी तादाद मखसूस करे। गवर्नमेंट ने ला तादाद एसोसिएशन कहा रजिस्टर करवाएं, सब करवाएं। नहीं, गलत कर रहे हैं। आप क्लब बनाएं, उसके बंदे को अथॉरिटी लें, उससे रिटर्न लें, उसको रिस्पॉन्सिबल करें और फिर उसको कहें कि वो अपनी टीम आपके पास लिखवाए। वो जहाँ पेज करने जा रहे हैं, जहाँ गेम होनी है, वहाँ की जगह आप स्टैंडर्ड करके दें। आप इसको एक मैकेनिज्म में लेके आएँ, आप इसको शुतर बे मारना छोड़े। आप देखें हर तरह का बंदा अपनी एसोसिएशन रजिस्टर कराने चल पड़ेगा, ऐसा ना करें, इसको कंट्रोल करके लेके आए। वजह ये थी, एसोसिएशन ज्यादा रजिस्टर करवाने की वजह ये थी
कि हमें ये डिसाइड किया था, ये सोचा गया था कि जितने लोग जो गुड्डी उड़ा रहे हैं उनको सरकार या सरकारी मशीनरी नहीं देख पाएगी। उसमें विसल ब्लोअर का एक वो रखा गया था। ये बसंत के लिए ठीक है, हाँ, इसको अगर लेकिन शौक आपको के तौर लेकिन पे आपको लेके- पता है ना कि जब ये वो शौक में तो आप अपनी अपनी एसोसिएशन कर सकते हैं, लेकिन जो बसंत का इवेंट है इसके लिए किया गया था। दूसरा इसके अंदर एक और बड़ी बात वो ये थी कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस हरास कर रही है, बहुत सारे लोगों जगहों पे पुलिस बनाने नहीं दे रही, वहां आप भी नहीं पहुंच सकते। तो जो इलाके में करीब एसोसिएशन बनी हुई है वो गवर्नमेंट के साथ लाइजन में है, अपने इलाके के एसी के साथ वो लाइजन में है। तो जब वो लाइजन में है तो वो कोऑर्डिनेट करती रहेंगी, किसी को हरास ना किया जाए, किसी लीगल आदमी को तंग ना किया जाए। तो इसलिए ज्यादा बनाने का बट काम है। साहब जो उड़ाने वाले होते थे ना, जी, जी। जब पतंगबाजी भरपूर हो रही थी, आप समझे आप भी लॉरिये हैं, अड्डा अपना होता सी, पंजाबी हाँ, जी ठीक है, कहना इस तरह ही है। है। बनाने वाला अपना होता था, अपना होता था। अपनी जगहों पे बैठे होते थे, या अगर वो अपनी भी जगहों पे बैठे हुए तो उनको बुक हुए होते थे वो साल साल बनाने पे, बिल्कुल ठीक। गुड्डा बना के ये रखी जा खराब रही क्यों हुआ था शेख साहब? आपसे मैंने कभी पूछा नहीं है सवाल। वैसे मेरी नजर में ये खराब हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले आप ही के एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था मम्मी डैडियों के हाथ में चलेगी। इन्होंने कहा। मम्मी डैडियों के नहीं हाथ कहा। में जाने से ज्यादा ना, जब इंसान इन्होंने ना लोगों ने अपना कटवाने का हौसला छोड़ दिया कटवाने का। और यार कटती है, खेल में हार जीत होती है ना। हमने 20-20 पेज कटवा के भी काटे तो हम खुश होते थे यार। ऐसे ही है। खुशी तभी होती हमारी टीमों में ये होता था जो ज्यादा कटवाएगा वो नाश्ता कराएगा, जो ज्यादा काटेगा वो भी नाश्ता कराएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो खेल के तौर पे रखा होता है। ये हमारी खेल निकल के ना उन लोगों के हाथ में चली गई, मैं आसानी से कहूँ तो छिछोरों के हाथ में चली गई, जिन्होंने जो सिर्फ काट नहीं मैं एग्री करता हूँ आपसे। आप ठीक दूसरी कह रहे हैं। बात जो ये हुई है यहाँ पे जो डोर फिरने की ना, कि जब ये सड़कें जो चौड़ी हुई हैं, ठीक है, उनके साइडों पे कोई दरख्त नहीं है। पहले इस तरह सड़कें चौड़ी नहीं थी यहाँ पे, और मोटर बाइक भी इतना नहीं था। और जब अगर बच्चा कोई शौक छत पे भी करता था तो वो छतों से डोर वापस आ जाती थी, क्योंकि ठीक बड़ी है। सड़क कोई नहीं आती थी। चलिए ठीक है, अब एक फाइनल वर्ड ले लें। आप जी। बताएं क्या कहेंगे लॉरी, आपको सुन बट रहे साहब हैं। मैं ये चाहूँगा कि एसोसिएशन बनाने के बजाय लाहौर के जितने थाने हैं ना, वहाँ 20-20 मेंबर बनाने का SHO की कमेटी बना। नहीं वो तो अमर वैसे कमेटी वाली मैं बात वैसे बात होगी। कर रहा हूँ ना, लेकिन ये एसी के अंडर मैं है, वैसे बात उसको कर रहा हूँ। पुलिस को इन्वॉल्व ना ही करें तो बेहतर मैं है। वैसे ही बात कर रहा हूँ, AC के अंडर बना दें। हाँ, एसी के अंडर बना है। AC के अंडर बना दें। एसी के हर अंडर बना है। पर थाने के हिसाब से 20-20 मेंबर वहाँ जाके उनको कार्ड इशू करें, और वो जो एसोसिएट करेंगे असल जाके। में ना ये कार्डों वाला रोल में ना दुनिया होर पासे टुर पैंदी है। वो फिर ये जो कार्ड लेके जाते हैं ना, व्हाट्सएप ये ये लोगों को व्हाट्सएप ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप पे अगर कार्ड कोई ब्लैक सासी अमर कमेटी वाला हाल देख लिया सी ना। अच्छा चले, इसके लिए फिर ये हो सकता है कि जो भी एसी की जितनी भी एसोसिएशन बने, जो रजिस्टर्ड हो रही हैं, जो रजिस्टर्ड हो जाए, उनकी एक सबको मिलकर मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, बिल्कुल ठीक। फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। 2, 4, 5, 6, 10 जितनी भी एसोसिएशन है लाहौर में उनको अपनी बुलाएं। विजिलेंस को तेज करना है आपने। जी इंशाल्लाह ताला, और आप हमारे हेड हैं। नहीं आप मेरे हेड हैं। आप मेरे छोटा भाई हूं मैं आपका। आप क्या कहते हैं, फाइनल वर्ड क्या कहते हैं? फाइनल वर्ड से ये कि सर, इसको हर चीज़ के स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन बन के क्लब्स बने, स्पेशल ओके, इनको ग्राउंड मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसिडेंट होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपको अब और आपको लगता है कि इसके अंदर कोई और रूल्स ऐड होने चाहिए थे, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं खेल को, आप बाहर करते हैं। सर देखें, बसंत के लिए तो आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए स्पोर्ट्स रिकग्नाइज करना आप चाहिए। उसको एज ए स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। मैं इसको वैसे as a मेरी sports बात करना हुई थी चाहता हूं। फैसल अयूब साहब से, फैसल खोकर से, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। वो बड़े इसमें बड़ा जोश रखते हैं कि इसको स्पोर्ट्स किया जाए, लेकिन उसके लिए हमें इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, जैसे आप जाके खेलते हैं। जी जी बिल्कुल लेके जाना। देखें, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी टीम लेके दूसरे मुल्कों के अंदर हम जाके मैचेस कर रहे हैं, और इतनी पब्लिक हमारे मैचेस देखने आती है जब मैचेस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, इसमें भी आपके साथ हूँ। हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इसको स्पोर्ट्स में इनवाइट, बिल्कुल इसको आप स्पोर्ट्स करें, और इसको एक पूरी एक स्पोर्ट्स का एक बोर्ड बने, उसके बाद यहाँ पे क्लब बने, तो एवरीथिंग कैन बी मैनेज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब। बट साहब मैं तो सिर्फ अभी के लिए इतनी गुजारिश करूंगा तमाम अहले लाहौर से कि इस वक्त आपकी पे नज़रें पूरी दुनिया की हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं ये बड़ी कंफर्म, मैं कल एक होटल में कमरा बुक करवाने गया था एक दोस्त के लिए, तो उन्होंने आज बताया कि फरवरी के लिए जी बुक बुक है। है जी। दुनिया आपके पास आ रही है और आपके लिए एक बहुत खूबसूरत मौका है। इस मौके को ज़ाया ना करें। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हर चीज़ को तमीज़ के साथ एक बाइज़्ज़त तरीके से अपने लाहौर की भी इज़्ज़त बचाएं और अपनी भी इज़्ज़त बचाएं।
इस इवेंट को इंतहाई खुशगवार और यादगार बना के गुजारें। आमीन आमीन। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर मिशन। Thank you. आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आए और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अब हम यहाँ मौजूद हैं, ये उस्तादों का मेला लगा हुआ है। एक बहुत बड़े उस्ताद राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जिक्र शेख इब्राहिम साहब कर रहे थे कि मेरे उस्ताद हैं, तो वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मैं सुनिया तुसी गुड्डी ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਜਾਏ ਕੱਟੇਗੀ। सर जी बात यह है कि ये मेरे एक शागिर्द ਪੰਜਾਬੀ नहीं 'ਚ है। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। चलो जी पंजाबी च गल कर लेने मेरे बेशुमार शागिर्द। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ? मैं पीर बाजी साहब साहब ਪੀਰ पीर बाजी शाह साहब बाजी शाह साहब दे जी, शागिर्द। जो बानी है मिंटो पार्क में डेली की पतंगबाजी करते थे, ओके और उनका सबसे पहला शागिर्द मैं हूँ। ठीक है। और मैं सन 71 से जाने वाला हूँ ग्राउंड में। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? मेरे को बड़े शागिर्द दी दूसरे नंबर की पग है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? खलीफे सुल्तान का जानशीन हाँ मैं, ਖਲੀਫਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋ। और मेरे अगे बेशुमार शागिर्द ਤੇ ने। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? मेरे को मैंने खुदा दा सलाहियत दी है, ट्रिक कोई नहीं होता। ਕੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਿ ਹੈ? ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਰਗੜ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜ ਮਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਰਗੜ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਰਗੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਪੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੈ। ਡੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਸਤਾਦੀ 99 ਪਲਾਈ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਜਿਓ ਮਾਰੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਛੇੜਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਆ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਆਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ 60 ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ 60 ਔਕਸਲੇ 60 ਔਕਸਲੇ 4 ਤਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ 65 ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੁੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੁੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਪਸੰਦੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ? 7 ਗਿੱਠੀ ਪਤੰਗ 5 ਨੰਬਰ ਡੋਰ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੁਲਿਆ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕ ਡੋਰ। 5 ਗਿੱਠੀ ਜਾਂ ਚੁਗੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਓ ਪੇਚ ਚੁਗਿੱਠੀ ਦੇ ਸਿਖਾਇਆ। 60 ਦੀ ਗਿੱਠੀ 60 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਲਾਉਡ ਚੱਲ ਹੋਈ, ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉਡ ਹੋਈ। ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਸਨ 70 ਚ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੋ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਕਹੋਗੇ, ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਲੈ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨੇ, 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਸਰ ਨੋ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਖਤਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਰਗੜ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ- ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਰ- ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਜ ਸਰ ਕਰਨੇ ਸਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟੀਕ ਉਹਦੇ ਕੱਟਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੋਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨੀ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ, ਕਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਦ ਲਈ। ठीक हो गया, मेहरबानी ताड़ी उस्ताद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संत की बात हो रही है, लाहौरिये बहुत एक्साइटेड हैं और लाहौरियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। लाहौरिये कहीं भी मिल जाए ना किसी जगह पे, किसी भी महफिल में, वो लाहौरिये इकट्ठे हो जाते हैं। लाहौरियों की ये बड़ी एक खूबसूरत बात होती है। मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, इर्तिज़ा भट्ट उसका नाम है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल इंसान है और बड़ा इंथुजियास्टिक किस्म का जर्नलिस्ट है। मैं बड़ा पसंद करता हूँ इसको, इसकी बड़ी मेहरबानी, हमें टाइम दे रहा है इससे बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भट्ट? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट बॉस। जी, पसंद आ गई है सर ਰੋਲਾ ਪਏਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਆ, ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਦੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਬੱਲਾ ਜਾਂ ਪਤੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤੰਗ ਆਏਗੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪਏਗਾ। बसंत मना किथे रहे हो? ਸਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ दरवाजे ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਆਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਨ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੱਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਟੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਐ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ करनियाँ, तो उसके बाद गुड्डे छुट्टे चुक के लेके आए ने बॉस। भट्ट जी शहजादे आदमी हैं। भट्ट साहब के बारे में एक मुझे बड़ी प्यारी बात पता चली। मैं समझता था भट्ट साहब जो उनसे है ना, वो सिर्फ जो उनसे पक्के लाहौरी हैं, वो एक बड़े शानदार इंसान भी हैं। भट्ट साहब एक स्कूल में पढ़ाते भी रहे हैं और फिर एक कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं बच्चों को। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि बंदे अभी माइक फड़ के निकल आया। ये पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है और ये जो आपको दिखा रहा है, लाहौर का कल्चर दिखा रहा है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। भट्ट साहब आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहे। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू।